इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फ्राहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देकर ही करना होता है। सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हकूक मुअत्तल कर सकें। एग्जीक्यूटिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ, कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। हमें बताएं कि उन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। ख्वाजा साहब, वो केस आम अदालत में चला, आप एक फरीक के वकील थे। जस्टिस अजहर रिजवी का ख्वाजा हारिस से मुकालमा, कहा उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं? ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? मौजूदा केस में मुलजिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। वकील ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के बराबर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का ATC में? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ख्वाजा साहब, 9 मई के कुल कितने मुल्जिमान थे? जिन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया उनसे मुताल्लिक कोई ATC का ऑर्डर तो दिखा दें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। 9 मई के मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में भेज दिया जाता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, लॉन कौन सा है? डेथ सेल वाला तो नहीं? नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं है जो आपने देखा है। जेल में टक शॉप भी है, कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए, क्यों झूठ बोलूंगा? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं? अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है वो आप जो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी वो आप कैसे लेके जाओगे? जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। इनका मुंह खुलता है तो गाली निकालते हैं। ना सिर्फ जानवरों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक हैं उनका भी इलाज करेंगे। सुनते थे सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती। समझ नहीं आती, इन बातों पर रोएं या मातम करें। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, डूबती हुई मईशत अब संभलने लगी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा कि पहले डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही थीं, 10 माह में ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें आटे रोटी की कीमत में कमी हुई। लाइव स्टॉक प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत नहीं रखी गई। लाइव स्टॉक का 20 अरब का प्रोग्राम है। कार्ड के जरिए 2,70,000 कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला का आइंदा साल 90,000 लोगों को लाइव स्टॉक कार्ड देने का ऐलान। मुलाकात के लिए छोड़ा जा रहा है। इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं और उसमें जो है जो मुलाकात जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमती तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी।
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ताख़ीर से होने की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। अय्याज सादिक वापस आ गए, अब मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक। अलीमीन गंडापुर का कहना है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, हमें बादशाहत करनी है, इसलिए सूबे नहीं बना रहे। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा इख्तियार हो। बानी पीटीआई को हमेशा कहता था कि सूबे छूटे करने से 99% मसाइल हल हो जाएंगे। जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं हैं, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई मुतालबात में शामिल हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार। पीटीए का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी रायगा। बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज लगेंगे। पीटीए ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अशियाए खुरोनोश और दीगर सामान पारा चनार समेत दीगर इलाकों में पहुंचा दिया गया। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में इमदादी अशिया पहुंचाई गई। जिले इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान भगन मुतासिरीन को दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान का कहना है कि अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जिला कुरम में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमले समेत शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी, 1,12,638 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, 278 रुपये 61 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में मजीद इजाफा, फी तोला सोना 1300 रुपये महंगा, 2,78,300 रुपये का हो गया। माली साल में महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना। रवा माह महंगाई में मजीद कमी होगी। पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। ज़र मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियादों पर हल किया। डॉलर की दस्तयाबी का इशू नहीं। इम्पोर्ट के लिए डॉलर बआसानी दस्तयाब है। करंट अकाउंट इस वक्त सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के अवाम को देर पा समरात मिलेंगे। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब करने का फैसला। पीआईए पर अदायगियों का बोझ नहीं और यूरोप के रूट्स बहाल हो गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। कहा, पीआईए की फरोख्त के लिए दोबारा मार्केट का रुख कर रहे हैं। पीआईए के नए फ्लीट्स खरीदने पर अब सेल्स टैक्स की छूट हासिल होगी। पीआईए मिल्कियत रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए 3 तरीक़ाकार तय पा गए। आउटराइट सेल, जॉइंट वेंचर या लॉन्ग टर्म लीज पर रोजवेल्ट होटल दिया जा सकेगा।